वापस लौटते हैं। इसी बीच इंद्र देवता महर्षि गौतम का वेश धारण करते हैं, उनका स्वरूप धारण करते हैं। उनका वेश धारण करके बेचारी अहल्या पहचान नहीं पाती। वाल्मीकि रामायण अहल्या को निर्दोष कहती है, उसकी भूल नहीं थी। हां, उस वक्त उसने अपना विवेक जो है वह प्रयोग नहीं किया। मेरे पति कभी जिंदगी में इस प्रकार से कामातुर नहीं हुए, और वह भी इस वक्त जिस वक्त उनके स्नान का समय हो। मानो उस वक्त ऐसी कोई माया का जाल कुछ बिछा हुआ था, वह ये बात भी सोच ना सकी, और संभवतया उसी के लिए उसे सजा भी भुगतनी पड़ी। इसी का फल उसे जो है वह भुगतना पड़ा। पाप करके बाहर निकला है। जैसे ही इंद्र महर्षि गौतम को समझने में तनिक समय नहीं लगा, दोनों की गलती और उन्हें दंडित किया है, दोनों को श्राप दे दिया। अहल्या को भी श्राप दे दिया, उसको जड़ बुद्धि बना दिया, जड़ बना दिया उसे। तू काष्ठ हो जा, पत्थर बन जा, धूली में रह, तुझे कुछ दिखाई ना दे, धूल में रमती रह अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, जब तक प्रभु राम का आगमन नहीं हो जाता। इंद्र को भी शाप दे दिया है। 1000 उसके शरीर में छिद्र कर दिए। क्या छिद्र हैं, छोड़ें इस बात को, क्या छिद्र हैं वे, कालांतर में क्या होता है उसको भी दिया। जब प्रभु राम के तू दर्शन करेगा, अमुक स्थान पर जाके, मिथिला में जाके जब वह दूल्हा बन के निकलेंगे, उस वक्त तेरे छिद्र जो हैं ये आंखें बन जाएंगी। भगवान के दर्शन करके तू शाप से मुक्त हो जाएगा। आखिर महात्मा महात्मा ही ठहरे, करुणा होती ही है। ये शाप, तब इससे मुक्त हो जाओगे। अहल्या विषयासक्त, कामासक्त होने के कारण उसकी बुद्धि जड़ हो गई। जड़ बुद्धि का जब तक उद्धार नहीं होता, जब तक ये चेतन नहीं हो जाती, तब तक हमारी साधना जो है वह आगे नहीं बढ़ पाती। आज प्रसंग पढ़ा आपने, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जैसे ही अहल्या का उद्धार हुआ, कैसे हुआ उद्धार, स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बताते हैं। प्रभु राम ने अहल्या के पांव छुए। रामचरितमानस ऐसा नहीं कहती। रामचरितमानस कहती है, महर्षि विश्वामित्र ने जैसे ताड़का को मारने की आज्ञा दी, ऐसे ही अहल्या के उद्धार के लिए भी कहा। कैसे? राम अपनी चरण धूलि से इस पत्थर बनी हुई अहल्या को उतार दो। कर्मा निधान है महर्षि विश्वामित्र। अहल्या की कहानी सुनाई पहले, ये नहीं कहा अरे त्यक्ता है ये, ऐसा कुकर्म किया हुआ है इसने, छोड़ो इसे, क्या पूछना चाहते हो इसके लिए, ये कौन है कौन नहीं है, दफा करो इसे, चलो आगे चलते हैं मिथिला। ना, बड़े अच्छे ढंग से अहल्या की कथा सुनाई है। प्रभु का हृदय जो है वह द्रवित हो गया। न चाहते हुए भी अपने चरणों से उसे छू दिया है। प्रश्न उठता है, ये करामात चरणों की है या धूलि की या दोनों की? रोचक प्रसंग है। पत्थर बनी हुई बिल्कुल नारी की शेप है उसकी, पत्थर बनी हुई अहल्या, भगवान उसे अपने चरणों से छूते हैं। हुक्म है गुरु का, आप इसे अपनी चरण धूलि प्रदान करके राम इसका उद्धार कर दो, इसे चेतन बना दो। नंगे पांव तो वह चल ही रहे। आगे जाके जैसे बालकांड की समाप्ति के साथ ही आगे जाके जैसे सीता की सखियां लक्ष्मण जी महाराज को राम को सिठनियां सुनाती हैं, तो कहती हैं
कुछ कुछ लक्ष्मण को बोलती हैं। लक्ष्मण भी आगे से हार नहीं मानता, वह उनको कुछ ना कुछ कहता है। ये बातचीत चलती रहती है, बीच की बात है। लक्ष्मण कहते हैं, ठीक बात है, तुम जो कहती हो मैं मानता जाता हूं, लेकिन एक बताओ, आप कहती हो मेरे राम में कुछ नहीं है, मेरे राम में कुछ नहीं है, वो तो ऐसा ही है, काला कलूटा है, वह हमारी सीता की मेहरबानी है, ये है वो है, मैं सब मानता हूं। अहल्या का उद्धार किसने किया बताओ? सीता की सखियों से लक्ष्मण जी महाराज पूछ रहे, किया ना उद्धार, बताओ किसने किया? अरे लल्ला, क्या तू सोचता है ये राम के चरणों की करामात है? चरण तो अयोध्या से चले हुए हैं, क्या इससे पहले उन्हें रास्ते में कोई पत्थर नहीं मिला? क्या किसी का उद्धार किया, कोई नारी बनी? लक्ष्मण जी चुप, ऐसा तो नहीं हुआ, इससे पहले कोई नारी तो नहीं बनी, नारी तो यही प्रकट हुई है। अरे लक्ष्मण जी महाराज, ये करामात तेरे राम के चरणों का नहीं है, ये करामात मिथिला की धूली का है। वह सखियां हार नहीं मानती, ये मिथिला की धूली इस प्रकार की है, इसके कारण वह पत्थर बनी हुई अहल्या नारी रूप धारण कर गई है। क्या ये सत्य है? भगवान राम से ही किसी ने पूछ लिया, महाराज आप ही बताइए, ये आपके चरणों की करामात है या मिथिला की धूली की करामात है? धूली तो उससे पहले भी थी महाराज, उससे पहले तो किसी को नारी नहीं बनाया। यहां आके यदि ये नारी बन गई है तो किसका करामात है? भगवान राम बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, भाई ये ना मेरे चरणों की करामात है, न ही ये धूली की करामात है, ये दोनों को मिलाने वाले की करामात है, जिसे विश्वामित्र कहा जाता है। ये मेरे गुरु महाराज की करामात है। यदि उन्होंने चरण और धूली दोनों को इकट्ठा ना मिलाया हुआ होता तो ये करामात कभी ना हो पाते। तुलसीदास से यदि पूछा जाए, महाराज आप नाम के उपासक हो, ये प्रभु राम के चरण क्या हैं? वे तो इतनी सी बात जानते हैं, अरे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, र और म, ये भगवान के चरण हैं। छोड़ो और बातों को, भगवान निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार हैं, छोड़ो इन बातों को, अरे राम राम जपो। ये राम 2 अक्षर का जो शब्द है, यही मेरे राम के चरण है। और यदि राम राम प्रेम पूर्वक जपा जाता है तो यही चरण धूली है। बस इन दोनों को मिलाने वाला यदि कोई सतगुरु मिल जाता है, महर्षि विश्वामित्र जैसा, तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, विषय शक्ति खत्म हो जाती है, ये जड़ता समाप्त हो जाती है, चेतनता आ जाती है, और उसके बाद तो परम शांति मिलके ही रहती है। ताड़का को मारा है, अहल्या को तारा है। किसी ने प्रश्न कर दिया प्रभु राम से, महाराज कैसा अन्याय है आपका, 2 महिलाएं अभी तक आपको मिली हैं रास्ते में, एक को आपने मार दिया और दूसरी को आपने तार दिया, ऐसा क्यों किया? प्रभु राम कहते हैं, भाई मुझे कुछ ना कहो, मैंने तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। एक के लिए कहा उन्होंने मार दो, मैंने मार दिया, दूसरी के लिए उन्होंने कहा तार दो, मैंने तार दिया, मेरा इसमें कुछ नहीं। ऐसा शिष्य होना चाहिए। अपना कर्तृत्व बिल्कुल नहीं मान रहे, मैंने कुछ किया है बिल्कुल नहीं मान रहे, मैं तो गुरु महाराज के अनुशासन में हूं। महाराज इनसे पूछिएगा इन्होंने ऐसा क्यों किया। उनसे पूछा गया, ये आपने ऐसा क्यों करवाया? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, भाई मेरी बात सुनो,